चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल, है ना। पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल तो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, है ना। इन जस्ट बैक वीडियो वी हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, बट टुडे डिस्कस अबाउट, यानी आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल। कौन कौन? पेट्रोल, डीजल, किरोसिन। पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल का क्या हो गया? पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, है ना, यही सब हो गया पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल हो गया। पेट्रोलियम का मतलब मैंने बताया था केवल पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब हो गया, है ना। जैसे रहता है ना HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो क्या वो केवल पेट्रोल बेचता है? डीजल भी तो बेचता है। रहता है ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो केवल डीजल बेचता है कि पेट्रोल बेचता है? तो दोनों बेचता है। तो पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रोल ही केवल नहीं हुआ, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, डीजल, जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ। तो हम लोग पढ़ेंगे वही पेट्रोलियम के बेस्ड फ्यूल के जलने से पॉल्यूशन, पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल के जलने से पॉल्यूशन, यानी पेट्रोल, डीजल, किरोसिन के जलने से पॉल्यूशन। तो देखिएगा, मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन आर गैसेस। एयर पॉल्यूशन का मेजर सोर्सेस, सही बात है, गैसेस है। कोयला भी जलता है तो गैस के रिलीज करता है वो, तो इसी गैस से पॉल्यूशन करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी जलते हैं तो गैस रिलीज होता है और उसी गैस से पॉल्यूशन रिलीज होती है, क्योंकि गैस जाके किसमें मिल जाती है? एयर में। गैस जो है एयर में मिल जाती है, इसलिए गैसेस जो है मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो वही लिखा, द मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन आर गैसेस। एयर पॉल्यूशन का मुख्य सोर्स गैसेस है। एयर पॉल्यूशन का मेन सोर्स गैसेस है, क्योंकि जलने से गैस नहीं मिल जाती है। गिवन आउट बाय द कंबशन ऑफ, जो बाहर निकलता है, किससे बाहर? गिवन आउट मतलब बाहर निकलना, गिवन आउट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। गिवन आउट बाय द कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल के कंबशन से, है ना, इन द इंजन्स ऑफ मोटर बाइक्स, कार्स, ट्रेन्स, बसेस, एरोप्लेन्स। किसके इंजन से? कार के, बस के, ट्रक के, है ना, एरोप्लेन के, बाइक के इंजन के, एरोप्लेन के, बाइक के इंजन्स के पेट्रोल और डीजल के जलने से, ठीक है, क्लियर है। तो मेजर सोर्स एयर पोल्यूशन का गैसेस है, जो कि पेट्रोल या डीजल के जलने से होती है ना, जो कि यूज होती है। कहाँ से निकलती है पेट्रोल ये गैसेस? मोटर बाइक, कार्स, बस, ट्रेन, एरोप्लेन के इंजन के में तेल के जलने से, है ना। पेट्रोल, डीजल, बाइक के सब के इंजन में तेल के जलने से गैसेस रिलीज होती है, जो कि एयर पोल्यूशन का कारण है। द वेरियस, वेरियस मीन्स होता है अलग अलग, वेरियस मीन्स अलग अलग। वेरियस पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल इन ऑटोमोबाइल्स इंजन आर कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड, TEL, ठीक है। तो ये मैं लिखा आपको, द वेरियस पॉल्यूटेंट बाय द कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल या डीजल के जलने से अलग अलग पॉल्यूटेंट्स, है ना, वेरियस पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस, यानी अलग अलग पॉल्यूटेंट्स जो प्रोड्यूस होती है, वेरियस पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस, यानी अलग अलग पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस किसके जलने से? पेट्रोल या डीजल के जलने से। इन ऑटोमोबाइल्स इंजन, है ना, इन ऑटोमोबाइल्स इंजन में पेट्रोल या डीजल के जलने से अलग अलग पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, है ना, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स माने पूरी तरह से कार्बन जो नहीं जला, हाइड्रोकार्बन्स, है ना, ये सब पॉल्यूटेंट है। किसके जलने से? पेट्रोल या डीजल के जलने से। ये सब क्या है? पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन फैलाने वाला। पॉल्यूटेंट मींस पॉल्यूशन फैलाने वाला, जो किसके जलने से निकलती है? पेट्रोल या डीजल के जलने से। ऑटोमोबाइल्स इंजन में, यानी बाइक में, कार में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, ट्रक में, ये सब में इंजन, ये सब में जो तेल यूज होता है उसके जलने से पॉल्यूटेंट क्या क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और टेट्रा इथाइल लेड। तो देखिए सबका हम बारी बारी से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स,
है ना, मानव जाति पर अलग अलग पॉल्यूटेंट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, मानव जाति पर अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का प्रभाव। तो पहला देखेंगे इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये देखिए जस्ट बैक वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया पार्ट 13 में, जस्ट बैक वीडियो में डिस्कस इन जस्ट बैक वीडियो, है ना। अब ये मत कहिएगा कि सर इफेक्ट ये होता है, इफेक्ट ये नहीं है, मैंने आपको बताया कि इसका डिस्कस किया मैंने किसमें, जस्ट बैक वीडियो पार्ट 13 में। और सीओ का इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग सेम होता है बाय द कंबशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम। तो कहेंगे जस्ट वीडियो में तो आप कोल के बारे में बताया है, तो जो कोल के जलने से इफेक्ट होता है वही पेट्रोलियम के जलने से इफेक्ट होता है। तो दोनों का कोयला के जलने से जो इफेक्ट हुआ है ना, वही इफेक्ट होता है पेट्रोलियम के जलने से, जब प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, पॉल्यूटेंट्स है, ये सब के सब क्या है, पॉल्यूटेंट है, जो कि पेट्रोल या डीजल के जलने से निकलती है। किससे के जलने से, पेट्रोल या डीजल के जलने से, ऑटोमोबाइल्स इंजन में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का प्रभाव मानव जाति पर। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव मानव जाति पर, तो जस्ट बैक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है पार्ट 13 में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स पर सेम होता है ना, बाय द कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला के जलने से जो इफेक्ट होता है वही पेट्रोलियम के जलने से इफेक्ट होता है ना, बाय द प्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट। कौन पॉल्यूटेंट से, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट से वही इफेक्ट होता है जो कि कोयला के जलने से, और वही इफेक्ट होता है पेट्रोलियम के जलने से। ठीक है, चलिए अब सेकंड पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, है ना। इफेक्ट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ये सब क्या है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट है, यानी पॉल्यूशन फैलाने वाला। तो देखिए अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर एज स्मोक, अनबर्न कार्बन पार्टिकल एयर में जो प्रेजेंट होते हैं स्मोक के जैसा, जो ब्लैक होता है, ये लंग्स को अफेक्टेड करता है ना। अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो है एयर में होता है स्मोक के जैसा ब्लैक टाइप का, जो कि लंग्स को, मानव जाति के लंग्स को, फेफड़े को इफेक्ट करता है, लंग्स यानी फेफड़े को इफेक्ट करता है। अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट्स, हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति पर हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट का प्रभाव, है ना, मानव जाति पर हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट का प्रभाव। देखिए सम ऑफ पेट्रोल हाइड्रोकार्बन रिमेन अनबर्न्ड, है ना, कुछ पेट्रोल अनबर्न्ड हो जाते हैं, अनबर्न्ड मतलब जल नहीं पाते हैं। कब नहीं जल पाते हैं, जब आप जो है बहुत तेजी में एक्सीलरेटर देते हो, है ना, बहुत तेजी में एक्सीलरेटर देते हो या क्लच लेकर चलाते हो गाड़ी का, तो आपको पूरी तरह से जल नहीं पाता है। तो ये मैंने लिखा सम ऑफ पेट्रोल हाइड्रोकार्बन, पुराना इंजन हो जाने पर, इंजन पुराना हो जाने पर भी पूरी तरह से नहीं जल पाता है। इंजन पुराना होता है तो उसमें गैस बनाने की कैपेसिटी कम जाती है, लेकिन नया जो इंजन होता है उसमें गैस बनाने की कैपेसिटी आपको ज्यादा होती है। पुराने इंजन में ऑयल फ्यूल भी आपको ज्यादा लेगा और रनिंग भी कम देगा, फ्यूल भी ज्यादा और रनिंग भी कम, क्योंकि गैस वो उतना नहीं बना पाता है। जब पेट्रोल डीजल जलता है तो वो गैस बनाता है, और गैस जो है वो गाड़ी को धक्का देता है। तो गाड़ी चलती है ना जी, तो पेट्रोल डीजल के जलने से जो गैस रिलीज होता है वही गैस गाड़ी को आगे की ओर धक्का देता है। तो वही पेट्रोल, सम ऑफ पेट्रोल हाइड्रोकार्बन, कुछ पेट्रोल हाइड्रोकार्बन रिमेन अनबर्न्ड, मतलब पूरी तरह जल नहीं पाते, है ना। कुछ पेट्रोल हाइड्रोकार्बन में रिमेन बच जाते हैं अनबर्न्ड, अनबर्न्ड मतलब पूरी तरह नहीं जल पाते। एंड स्केप्स इनटू एयर, कहाँ मिल जाए, स्केप मतलब होता है छोड़ देना, मिल जाना, और हवा में छोड़ देता है। ये कुछ जो है पेट्रोल हाइड्रोकार्बन नहीं जल पाते हैं, रिमेन अनबर्न्ड मतलब कुछ बच जाते हैं, है ना। कुछ पेट्रोल जो है हाइड्रोकार्बन रिमेन अनबर्न्ड मतलब बच जाते हैं, एंड escapes into हवा में छोड़ देता है। एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आल्सो प्रोड्यूस CO एंड CO2, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न करता है। कौन, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, यानी जो पूरी तरह से पेट्रोल हाइड्रोकार्बन जो पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं और हवा में छोड़ देते हैं, है ना। सम ऑफ पेट्रोल हाइड्रोकार्बन रिमेन अनबर्न्ड, पूरी तरह से जल, अनबर्न्ड मतलब पूरी तरह से नहीं जलना, और हवा में छोड़ दिया, तो है ना। एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को हम लोग अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आल्सो प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो अनबर्न्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों उत्पन्न करता है। इट अफेक्ट्स द ब्लड सेल्स एंड प्रोड्यूस हिंड्रेंस यानी रुकावट इन कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी,
और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजन ये अच्छी तरह नहीं पहुंचा पाता है। हिंड्रेंस होता है मतलब रुकावट, है ना। हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने में से रुकावट होती है ना। कब? जब आपका अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एयर में मिल जाते हैं तब, और उस एयर को हम यूज करते हैं। यानी कौन एयर को? पॉल्यूटेड एयर, है ना। कौन एयर को? पॉल्यूटेड एयर को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन वी यूज दिस पॉल्यूटेड एयर, है ना। व्हेन वी यूज दिस पॉल्यूटेड एयर, जब हम इस पॉल्यूटेड एयर को यूज करते हैं, ठीक है। जब हम इस पॉल्यूटेड एयर को यूज करते हैं तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचने में परेशानी होती है। अब पाएंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट और ह्यूमन बीइंग्स। मानव जाति पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट का प्रभाव, है ना। मानव जाति पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का प्रभाव। देखिए पेट्रोल बर्न्स इन ऑटोमोबाइल इंजन एट वेरी हाई टेम्परेचर। पेट्रोल जो है जब बहुत ज्यादा, देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पर जो क्या होता है ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन हो जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? कंबाइन होता है। देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाने पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता है और बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बना सकता है या N2O भी बना सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ही हमेशा बनाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर और बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या N2O। N2O मतलब, है ना, ये तो जरूरी नहीं है कि NO2 ही, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही हमेशा बनाएगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा आपको, किसका इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का इफेक्ट मानव जाति पर। जब पेट्रोल जलता है ऑटोमोबाइल इंजन में एट वेरी हाई टेम्परेचर, पेट्रोल जो है जलता है इंजन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, एट दिस टेम्परेचर, बहुत इस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता है टू गिव ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मेनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो गया हीट के कारण, तो ये ह्यूमन बींग्स पर बहुत अफेक्टेड, लेकिन प्लांट्स के लिए ही यूजफुल है। ये जो है प्लांट्स के लिए यूजफुल है, हम लोग के लिए तो ह्यूमन बींग्स, हम किसका इफेक्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है? ह्यूमन बींग्स पर ना। अगर प्लांट्स पर इफेक्ट पड़ते हैं तो ये यूजफुल हो जाता है प्लांट्स के लिए। अगर हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, अगर प्लांट्स पर इफेक्ट पड़ते हैं तो ये कहते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज यूजफुल फॉर प्लांट्स, है ना। इट इज वेरी कोरोजिव। कोरोजिव मतलब जलन का एहसास, कोरोजिव यानी जलन का, यह बहुत जलन का एहसास देता है। एंड पॉइजन गैस है और कॉजेज इरिटेशन, अटैक्स स्किन, इरिटेशन जलन हो सकता है, स्किन पर अटैक करता है और लंग्स को अफेक्टेड कर देता है ना। कौन? ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हमारे लिए हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, लेकिन प्लांट्स के लिए यूजफुल है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। बहुत क्या होता है, देखिए हमारा ऑटोमोबाइल्स में इंजन में पेट्रोल जलता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता है, कंबाइन होकर कारण ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दिया, कंबाइन किया, ठीक है। जिसके कारण जो है ये काफी जलन होता है, जलन का एहसास देता है, पॉइजन गैस होता है ना। एंड इट कॉजेज, और कॉजेज क्या क्या? इरिटेशन, जलन, अटैक्स स्किन, स्किन पर अटैक करेगा, एंड अफेक्ट्स लंग्स, फेफड़ों को अफेक्टेड करेगा, ठीक है। लेकिन यही प्लांट्स के लिए आपका यूजफुल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, है ना। तो 4 हमने तो पढ़ा वेरियस पॉल्यूटेंट में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका जो है हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब का इफेक्ट तो हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स पर। अब इफेक्ट ऑफ टेट्राइथाइलेट ऑन ह्यूमन बींग्स, है ना। टेट्राइथाइलेट का इफेक्ट मानव जाति पर, है ना। इफेक्ट ऑफ टेट्राइथाइलेट ऑन ह्यूमन बींग्स, मानव जाति पर टेट्राइथाइलेट का इफेक्ट। टेट्राइथाइलेट इज एडेड टू पेट्रोल टू रिड्यूस नॉकिंग। घड़घड़ा, देखते हैं इंजन चलता है तो घड़घड़ाहट होता का आवाज आता है, तो उसके लिए क्या करता है ना कि पेट्रोल में, आप देखिएगा गाड़ी अगर पेट्रोल बाइक वगैरह अगर सर्विसिंग करवाने जाएंगे
तो एक छोटा सा आपको छोटा सा वाइल का जो है डब्बा रहेगा, वो डब्बा जो है टेट्राइथाइल लेड का होता है, जो कि पेट्रोल में मिला दिया जाता है ताकि इंजन आवाज कम करे, है ना, थोड़ा सा कम फ्यूल खाए। लेकिन ये भी जो है पॉल्यूशन का कारण है, क्योंकि टेट्राइथाइल लेड जो है आपको जब हवा में निकलता है तो लेड कंपाउंड देता है, जो कि हमारे लिए काफी हार्मफुल है। ठीक है, समझे बात को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पर। तो टेट्राइथाइल लेड जो है इज एडेड टू पेट्रोल टू रिड्यूस नॉकिंग, माने घड़घड़ाहट। इंजन गाड़ी चलती है तो इंजन आवाज करती है, तो घड़घड़ाहट को कम करने के लिए, फ्यूल कम खाने के लिए जो है उसमें टेट्राइथाइल लेड मिला जाता है ना। तो रिड्यूस करता है घड़घड़ाहट को, यानी एंटी नॉकिंग सबस्टेंस है ये, यानी घड़घड़ाहट रोकने वाला। दैट इज लेड, टेट्राइथाइल लेड इज एन एंटी नॉकिंग सबस्टेंस, यानी घड़घड़ाहट रोकने वाला सबस्टेंस है ये। ईट प्रोड्यूसेज लेड कंपाउंड, जो हवा में छोड़ता है, एस्केप में छोड़ना, एंड गिव लेड कंपाउंड, जो हमारे लिए हार्मफुल है ना। क्या है, हार्मफुल है। लेड कंपाउंड जो है पॉइजन है। लेड कंपाउंड क्या है, हम पॉइजन है तब तो हार्मफुल है, पॉइजन है। एंड पॉल्यूट एयर, हवा को पॉल्यूटेड करता है, मतलब टेट्राइथाइल लेड मिलाने पर भी पॉल्यूशन फैलता है ना। और ये ज्यादा पॉल्यूटेड और हो जाता है, टेट्राइथाइल लेड मिलाने पर गाड़ी की आवाज तो कमती है, घड़घड़ाहट नहीं करता उतना, गाड़ी उतना घड़घड़ाता नहीं है टेट्राइथाइल लेड मिलाने पर। सर्विसिंग करवाने जाइएगा बाइक वगैरह को, तो एक छोटा सा डिब्बा रहेगा, उस वही टेट्राइथाइल लेड का रहेगा, तो उसमें वो जो है एंटी नॉकिंग सबस्टेंस है, घड़घड़ाहट कम करता है ना। और जब ये जो है लेड कंपाउंड देता है, जो हवा में छोड़ता है और पॉइजन गैस देता है, यानी हमारे लिए हार्मफुल है, हवा को पॉल्यूटेड करता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉल्यूशन नाउ वी यूज अनलेडेड पेट्रोल। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग अनलेडेड पेट्रोल आज यूज कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नाउ वी यूज अनलेडेड पेट्रोल, अब हम लोग अनलेडेड पेट्रोल यूज करते हैं, है ना। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अनलेडेड पेट्रोल, और हम लोग अनलेडेड पेट्रोल भी यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, टेबल बना दिया उसी को, मैंने अभी बताया जो है पैराग्राफ बनाकर, अब मैं टेबल बना दिया, इफेक्ट ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इफेक्ट्स ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। टेबल मैं बना दिया, इधर सोर्स एक टेबल में पोल्यूटेंट और दूसरा तीसरा टेबल में इफेक्ट क्या प्रभाव होगा। पहला सोर्स पोल्यूटेंट, क्या पोल्यूटेंट देगा, पोल्यूशन फैलाने वाला, और इफेक्ट उसका। तो देखिए बाय कंबशन ऑफ पेट्रोल डीजल इन ऑटोमोबाइल्स इंजन एंड फैक्ट्री, क्या क्या देगा अभी मैंने बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, हाइड्रोकार्बन देगा, स्मोक देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वन कार्बन पार्टिकल देगा। क्या इफेक्ट पड़ सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एलर्जी समझते हैं ना, चिड़चिड़ापन टाइप का, हेडेक, सर दर्द होगा, कोरोजिव एक्शन, जलन का एहसास देगा, इरिटेशन होगा, जलन होगा, अफेक्ट्स स्किन और लंग्स को अफेक्ट करेगा। आइडेड टू पेट्रोल टू स्लो डाउन बर्निंग एंड फॉर स्मूथ ड्राइविंग, तो टेट्राइथाइल लेड अभी मैंने बताया, तो उसके लिए टेट्राइथाइल लेड करते हैं, ये पॉइजन है और डैमेज करता है बॉडी को। ठीक है, हम लोग क्या सोर्स यूज किए, पेट्रोल, आइडेड टू पेट्रोल स्लो डाउन बर्निंग, मतलब धीरे धीरे जले और स्मूथ ड्राइविंग हो, आसानी से ड्राइविंग है ना, धीरे धीरे जले और स्मूथ ड्राइविंग हो, उसके लिए पॉल्यूटेंट क्या यूज करते हैं, टेट्राइथाइल लेड, है ना, जो कि पॉइजन है और एयर इससे बॉडी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा आज इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट, है ना, बर्निंग बाय पेट्रोलियम, वेरियस पॉल्यूटेंट का इफेक्ट बर्निंग बाय पेट्रोलियम इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा।